मार्टिन नाम का आदमी जो इंडिया और चीन के बॉर्डर की एक जेल में फंसा हुआ था। इस वक्त फ्रेंच आर्मी का कब्जा वहां खत्म हो चुका था और वे लोग वहां से जा चुके थे। पर जंग खत्म होने के बाद भी अब भी बॉर्डर्स पर बहुत से ऐसे लेबर कैंप्स बने हुए थे जहां बहुत सारे मुजरिम कैद थे। इन्हीं कैदियों में वह भी शामिल है। मार्टिन एक बेहतरीन लड़ाकू है, इस वजह से उसका जेलर हंस उससे फाइट्स करवाता था और क्योंकि मार्टिन को हरा पाना आसान नहीं था, इस वजह से लोग उस पर काफी पैसे लगाते थे। अब इसी बीच एक दिन उसे एक फाइट के लिए लाया जाता है जहां उसके सामने एक खूंखार फाइटर को लड़ाया जाता है। पर कुछ ही देर में मार्टिन उसे हरा देता है और विनर बन जाता है, जिससे स्टीनर को एक बार फिर बड़ा फायदा होता है। तभी अचानक हारे हुए प्लेयर के सामने रास्टिक नाम का एक आदमी आ जाता है। असल में रास्टिक स्टीनर के साथियों में से एक था जो उसके इलीगल कामों को चलाया करता था। अब वह आते ही अपना चाकू निकाल लेता है और उस आदमी को मार देता है क्योंकि वह आदमी मार्टिन से जीत नहीं पाया था। अब यह सब कुछ मार्टिन भी दूर से देख रहा होता है पर वह कुछ भी नहीं कहता है। खैर, अब गार्ड्स उसे वापस से उसके सेल में ले जाने लगते हैं, पर तभी अचानक वहां इसाबेला नाम की एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर गार्ड्स उसे भगाने लगते हैं। पर तभी मार्टिन उन्हें मारने लगता है क्योंकि शायद उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा था। लेकिन इसी पल वे गार्ड्स उसके सामने राइफल तान देते हैं और उसे शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी मार्टिन कहता है कि अगर उसने उसे शूट किया तो वह भी उसकी जगह पर ही होगा, और यह सुनकर वह गार्ड रुक जाता है। इन सब के बाद मार्टिन अपने सेल की विंडो से देखता है कि इसाबेला जेलर के लिए फ्लावर्स लेकर जा रही है, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी इसाबेला मार्टिन से मिलने के लिए उसके सेल पर आती है। यहाँ उसे देखकर मार्टिन उससे पूछता है कि आखिर वह जेलर के लिए रोज फूल लेकर क्यों आती है, जिस पर इसाबेला कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसके लिए भी फ्लावर्स ला सकती है, पर वह कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वह उससे यह भी कहता है कि वह उससे अब मिलने ना आए, पर इसाबेला उससे कहती है कि जब भी उसका मन बदल जाए तो वह उससे मिलने आ सकता है। अब यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी एक दिन हैरिसन नाम का एक अमेरिकन स्टीनर से मिलने के लिए आता है। पहले तो जेलर उससे मिलने से मना कर देता है, पर जब वह वहां से नहीं जाता है तो वह उसे अपने केबिन में बुलाता है। अब हैरिसन स्टीनर से पूछता है कि क्या उसकी जेल में मार्टिन नाम का कोई आदमी है, क्योंकि उसके सर पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनाम रखा है। पर स्टीनर उसे मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि मार्टिन ही उसकी जेल में हो रही फाइट्स का हीरो है और उसके जाने पर उसका भारी लॉस होगा। उस वजह से वह हैरिसन को वहां से बाहर निकाल देता है। पर जाने से पहले वह कहता है कि आज सिर्फ वही आया है, पर बहुत ही जल्द और भी लोग आएंगे और तब उसे मार्टिन को हैंडओवर करना ही पड़ेगा। इन सब के बाद स्टीनर काफी सोचता है और मार्टिन को अपने केबिन में बुलाता है। वह उससे कहता है कि उसे ब्रिटेन की आर्मी ने एग्जीक्यूशन की सजा दी है और अमेरिकन भी उसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उसे 6 महीने की सजा दी गई थी, पर वह 3 साल से वहीं पर है। पर यह सब सुनकर मार्टिन कहता है कि उस रूम में जितने भी लोग हैं वे भी उससे बेहतर नहीं हैं। और उसकी बात भी सही थी क्योंकि उस रूम में मौजूद थे रास्टिक, कॉर्पोरल शेफ बून और मारिलो, और ये तीनों ही अलग अलग जगहों पर वांटेड क्रिमिनल्स थे। किसी ने वॉर के टाइम पे साइड्स बदल ली थी और किसी ने अपने देश के साथ गद्दारी की थी। खैर, अब स्टीनर मार्टिन को उसकी आजादी का पैगाम देता है जिसे देखकर उसे यकीन नहीं होता है कि वह उसे आजाद कर रहा है। पर तभी रास्टिक उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसके साथ काम कर सकता है क्योंकि उसके पास वहां से जाने के बाद ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। पर मार्टिन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। पर अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि वह न तो अपने देश में था और न ही किसी को जानता था। इस वजह से वह इसाबेला के पास जाने का डिसाइड करता है। अब उसे देखकर इसाबेला बहुत खुश होती है और वह उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें उसके डैड, वैलेंटाइन और उसकी माँ थे। इन सब के बाद वह बाहर चली जाती है। तभी वैलेंटाइन मार्टिन से कहने लगता है कि उसकी बेटी बहुत ही भोली है और उसे सभी लोगों में अच्छाई देखने की आदत है, पर वह वैसे नहीं है। अब यह सब सुनकर मार्टिन समझ जाता है कि वैलेंटाइन उसे कुछ पसंद नहीं कर रहा है, इस वजह से वह वहां से जाने लगता है। पर तभी वैलेंटाइन कहता है कि उसके बार में एक बाउंसर की जगह खाली है और उसकी जगह मार्टिन अच्छे से फिट हो जाएगा, और इस तरह से मार्टिन भी इसाबेला की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। वे लोग अच्छे से रह रहे होते हैं और इसी के साथ मार्टिन और इसाबेला का बॉन्ड भी और मजबूत हो जाता है, जिसके बाद इसाबेला मार्टिन से कहती है कि अब वही उसका घर है। खैर, अब एक दिन मार्टिन उसी बार में काम कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग वहां लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर वह उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। पर तभी अचानक वहां और भी लोग आ जाते हैं और भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हालांकि मार्टिन उन सबसे काफी पावरफुल होता है, इस वजह से वह सभी को बहुत मारता है। पर तभी वहां वैलेंटाइन आ जाता है और उसे रोक लेता है। इन सब के बाद जब इसाबेला उसके घाव पर दवा लगा रही होती है तभी वहां रास्टिक आ जाता है और वह इसाबेला को देखकर कमेंट करता है कि क्या सच में वह स्टीनर की बेटी है। असल में स्टीनर ने एक लड़की से शादी की थी, पर जब इसाबेला पैदा हुई तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, इस वजह से उसने इसाबेला को ठुकरा दिया था। और उस वक्त वैलेंटाइन स्टीनर का ड्राइवर था तो वह उसे अपने घर ले गया था और यही वजह थी कि इसाबेला उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाया करती थी। खैर, अब रास्टिक मार्टिन से कहता है कि वह चाहता है कि मार्टिन उसके फाइट्स में वापस आ जाए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उस बार को तबाह कर देगा। अब यह सब सुनकर मार्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वैलेंटाइन से कहने लगता है कि वह एक बैड लक है। हालांकि वैलेंटाइन उसे समझदारी से काम लेने के लिए कहता है। अब यहाँ मार्टिन जानता था कि जब तक स्टीनर वहां है वह कभी भी शांति से नहीं बैठ पाएगा, इस वजह से वह उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है ताकि उसे स्टीनर से भी छुटकारा पाने का कोई मौका मिल जाए। जिसके बाद वह इसाबेला से गुड बाय कहता है और उसे वार्न करता है कि वह कभी भी उसके ऊपर पैसा न लगाए। हालांकि इसाबेला को यह बात समझ में नहीं आती है और इस तरह एक बार फिर मार्टिन उस फाइट में उतर जाता है। अब उसके वहां पहुंचते ही बहुत से लोग उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और आखिर में जब उसका अपोनेंट वहां आता है तो उसे भी मार्टिन बहुत ही आराम से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन के बारे में हैरिसन आता है और वह उससे मार्टिन के बारे में पूछने लगता है, पर वैलेंटाइन उसे कुछ भी नहीं बताता है। पर तभी वह उसे मार्टिन के ऊपर रखे इनाम के बारे में भी बताता है, पर इसके बाद भी वैलेंटाइन मार्टिन के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन एक के बाद एक सभी फाइटर्स को हराता जा रहा था और यह देखकर लोग उस पर काफी पैसे भी लगा रहे थे और इस तरह हर फाइट के बाद स्टीनर उसे उसके हिस्से के पैसे देने लगा था, जिसे मार्टिन जाकर वैलेंटाइन को देता था। तभी एक दिन वैलेंटाइन उसे अपना पासपोर्ट देकर यूनाइटेड स्टेट्स में इसाबेला के साथ सेटल होने के लिए कहता है क्योंकि वह जानता था कि उस जगह पर वह ज्यादा दिन नहीं रह
पाएगा। अब नेक्स्ट फ्लाइट 2 हफ्ते बाद थी, इस वजह से मार्टिन तब तक फाइट से और पैसे कमाने का डिसाइड करता है। इसी बीच एक दिन स्टीनर उसे बताता है कि वह खुद भी एक वांटेड क्रिमिनल है, पर पॉलिटिशियंस और कुछ लोगों की मदद से वह आज भी आजाद घूम रहा है। असल में वह खुद और मार्टिन को एक ही जैसा समझता था। खैर, तभी वह मार्टिन को अगली फाइट के लिए कुछ टिप्स देता है, और जब मार्टिन फाइट के लिए जाता है तो इस बार उसका अपोनेंट एक बहुत ही ताकतवर आदमी होता है, पर इसके बाद भी मार्टिन उसे बुरी तरह मारने लगता है। पर कुछ ही देर बाद वह पहलवान उस पर भारी पड़ने लगता है और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर जाता है। और यह देखकर स्टीनर, रास्टिग और अमारिलो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि असल में यह सब उनका ही प्लान था। उन्होंने जानकर मार्टिन से हारने के लिए कहा था ताकि उन्हें बहुत से पैसों का फायदा हो। हालांकि इस फाइट से मार्टिन को एक बड़ा फायदा हुआ था, पर इससे होने वाले नुकसान का अभी उसे जरा भी आइडिया नहीं था। असल में इस फाइट में वैलेंटाइन ने भी पैसे लगाए थे, और जब मार्टिन हारा तो वैलेंटाइन भी अपने पूरे पैसे और यहाँ तक कि अपना बार भी हार गया था। पर इस बात की खबर मार्टिन को नहीं थी, क्योंकि यह स्टीनर और उसके लोगों की एक चाल थी। खैर, अब जब रास्टिग वैलेंटाइन को यह खबर देने जाता है तो पूरी बात समझकर वैलेंटाइन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गन निकाल लेता है। पर तभी बड़ी चालाकी से रास्टिग उससे गन ले लेता है और उसे और इसाबेला दोनों को शूट कर देता है। वहीं जब मार्टिन वहां आता है तो वह उसे भी शूट करके मार देता है, और इस तरह मार्टिन और उसके सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद रास्टिग उन लोगों की बॉडीज को एक जंगल में मिट्टी में दफन कर देता है, पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इस वजह से वहां बारिश होने लगती है और तभी जमीन में से मार्टिन का हाथ बाहर आ जाता है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं था। वह खुद को बाहर निकालता है और इसी के साथ वह इसाबेला की बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है, और तभी उसे पता चला था कि वह भी मरी नहीं है। वह ईश्वर से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करता है और कसम खाता है कि अगर वह बच गई तो वह उसका बदला जरूर लेगा। इसी के साथ कुछ देर में वहां कुछ ट्राइबल लोग आ जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं। वे इसाबेला और मार्टिन का ट्रीटमेंट करते हैं, और उन्हीं के साथ मार्टिन एक बार फिर अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। अब उसे बस इसाबेला का बदला लेना था, इस वजह से वह दिन रात खुद पर काम करता है। और कुछ दिनों बाद वह स्टीनर को ढूंढने के लिए अमारिलो से मिलने के लिए जाता है, पर इस बार वह बात करने के लिए नहीं गया था। इस वजह से वह अमारिलो के लोगों से उसके बारे में पूछता है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो वह उन्हें मार देता है। जिसके बाद वह वैलेंटाइन के बारे में जाता है और उसे देखकर अमारिलो उसके लिए एक शानदार ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, और मार्टिन उस ड्रिंक को पीकर वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है। और इस बार वह सिर्फ अपने हाथों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके पास थी एक कुल्हाड़ी जिससे वह लोगों के सर काटता जा रहा था। वह इस तरह सभी को मार रहा था जैसे वह इंसान बचा ही ना हो, और क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इस वजह से वह अब और भी ज्यादा घातक हो गया था। अब यह सब देखकर अमारिलो वहां से भाग जाता है और सीधा स्टीनर से मिलने के लिए जाता है। वह उसे मार्टिन के बारे में बताता है, जो सुनकर स्टीनर भी घबरा जाता है। पर तभी रास्टिग कहता है कि जैसे उसने उसे एक मारा था उसी तरह वह उसे दोबारा भी मार सकता है। पर स्टीनर रिस्क नहीं लेने वाला था, इस वजह से वह उसे मारने के लिए एक बड़ी राइफल निकाल लेता है। अब यहाँ उन लोगों को लग रहा था कि मार्टिन उनसे पैसे लेने के लिए आया है, इस वजह से अमारिलो बहुत से गार्ड्स के साथ उन्हें लेने के लिए जाता है, और जल्द ही मार्टिन भी वहां आ जाता है और दोनों साइड से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। हालांकि आज के पहले भी मार्टिन ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, मगर बदले के लिए वह यह पहली बार कर रहा था। इस वजह से कुछ ही देर में वह सभी गार्ड्स को मार देता है और अमारिलो के पास पहुंच जाता है। अब उसे देखकर अमारिलो उसे पैसे ऑफर करने की कोशिश करता है, पर तभी मार्टिन उसे गोली मार देता है और उन पैसों के साथ उस जगह को ग्रेनेड से उड़ा देता है। अब अमारिलो की मौत की खबर रास्टिग और स्टीनर तक भी पहुंच जाती है, और वे लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वे उस पूरी लोकेशन को टाइट सिक्योरिटी से कवर कर देते हैं और मार्टिन के आने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि मार्टिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं था, पर उसे यह बात पता था कि अगर वह फ्रंट डोर से गया तो शायद वह नहीं जीत पाएगा। इस वजह से वह उस जगह पर एक गड्ढे से एंटर हो जाता है और रास्टिग के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वह 2 से 3 ग्रेनेड फेंककर उनकी बाकी की तैयारी भी खराब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीनर यह सब देखकर बहुत घबराया हुआ होता है। उसने इसाबेला के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि वह उसकी ही बेटी है, पर उसकी मां की गलतियों की वजह से वह उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और वह लेटर उसने एक फोटो फ्रेम के पीछे रखा हुआ था। तभी मार्टिन वहां आ जाता है और स्टीनर के सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। जिसके बाद जब वह स्टीनर को मारने के लिए जाता है तो स्टीनर उसके सामने बिना डरे खड़ा हो जाता है और उसे उकसाने लगता है, जिससे मार्टिन को और गुस्सा आ जाता है और वह सामने रखी तलवार को सीधा स्टीनर के दिल के आर पार कर देता है। तभी वहां कर्नल बून आ जाता है और मार्टिन से फाइट के लिए कहता है, पर मार्टिन उसे समझाता है कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। पर बून समझने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे लड़ने लगता है, और धीरे धीरे वह मार्टिन पर भारी पड़ने लगता है, जिसके कुछ देर बाद मार्टिन समझ जाता है कि वह सिर्फ नॉर्मल फाइट से उसे नहीं हरा सकता है। इस वजह से वह मौका मिलते ही राइफल उठा लेता है और उसकी बहुत सी गोलियों से बून को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर मौजूद रास्टिग को इस बात की कोई खबर नहीं होती है कि स्टीनर मर चुका है। इस वजह से वह मार्टिन को ढूंढने का काम कर रहा होता है। तभी अचानक मार्टिन उसके लोगों पर चुपचाप हमला करने लगता है, जिससे बहुत से गार्ड्स मारे जाते हैं, और रास्टिग को भी यह सब देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। वह मार्टिन पर शूट करने की बहुत कोशिश करता है, पर एक भी गोली उसे नहीं लगती है। पर तभी जब मार्टिन एक गार्ड को मार रहा होता है तब रास्टिग भी वहां आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं, जिसमें रास्टिग को तो गोली नहीं लगती है, पर मार्टिन को एक हाथ में गोली लग जाती है, और इस मौके का फायदा उठाते हुए रास्टिग वहां से भाग जाता है। अब वहां से निकलने से पहले मार्टिन स्टीनर का लेटर और कुछ सामान एक बैग में रखता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां के लोकल लोग वहां आ जाते हैं और मार्टिन को माला वगैरह पहनाने लगते हैं, क्योंकि वे सभी अब स्टीनर के आतंक से आजाद हो चुके थे, और इस तरह इंडोचीन का एक बड़ा लेबर कैंप बंद हो गया था। पर इन सब के बाद भी मार्टिन रास्टिग को ढूंढता रहता है, और वह उस बैग को उन लोकल ट्राइब्स के पास छोड़ देता है जहां इसाबेला थी। असल में उसने कसम खा ली थी कि वह अब उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके साथ रहने से उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। खैर, अब काफी दिन ढूंढने के बाद एक दिन उसे रास्टिग मिल जाता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। रास्टिग जानता था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा, इस वजह से वह अपना चाकू निकाल लेता है और लड़ने
बढ़ने लगता है, जहाँ शुरुआत में वह मार्टिन पर भारी पड़ जाता है, पर आखिर में मार्टिन उसे उसी के चाकू से मार देता है और इसी के साथ वह उसकी बॉडी का लीवर भी निकाल कर खाने लगता है और इसी के साथ उसका बदला भी पूरा हो जाता है। तभी वहाँ हैरिसन आ जाता है और मार्टिन से कहता है कि अब वह उसे वापस ले जाएगा, पर हो सकता है कि उसके पहले ही वह उसे मार दे। इस वजह से वह उसे एक डील ऑफर करता है जिसमें वह उसे एक स्पेशल सोल्जर बनने का मौका देता है, जिसे मार्टिन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अब वह जान गया था कि वह लोगों को मारने के लिए ही बना है और इस वजह से वह अब अपनी किस्मत से और नहीं भागेगा। वहीं दूसरी तरफ इसाबेला भी अब ठीक हो चुकी होती है और उसे वह बैग मिल गया था जिसे मार्टिन छोड़कर गया था। उस बैग में मौजूद स्टीनर के लेटर को जब वह पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वह हमेशा से बस यही चाहती थी कि वह उसे अपनी बेटी मान ले और उस लेटर से उसका यह सपना सच हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।